Welcome in occult ocean. स्वागत है आप सभी का। आज की रीडिंग एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जैसा कि रोज़ किया जाता है। हमेशा मैं जब भी वीडियो डालता हूँ, और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं एक आपको एस्ट्रोलॉजी का, टैरो रीडिंग का, इन सब चीज़ों का, डाउजिंग का, साइकिक रीडिंग्स का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है, आपके क्रश से जुड़ा हुआ, आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ, आपके प्रेमी प्रेमिका से जुड़ा हुआ, आप जानना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपके प्रति, तो आप मेरा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, प्रेडिक्शन ले सकते हैं। थैंक यू। अब चलिए आगे आपके पर्सन की आज की वर्तमान भावनाएं देख लें। आपके प्रति क्या इंटेंशन है उनकी, और क्या वो आपके प्रति लॉयल हैं या आपके प्रति केवल आपके साथ में टाइम पास कर रहे हैं। कुछ सीरियसनेस है या नहीं है, क्या है वो देखते हैं। और ये जब मैं करंट फीलिंग कहता हूँ तो ये उसमें बहुत कुछ होता है, थॉट होता है, इमोशंस आपके प्रति, इंटेंशन क्या है आपके प्रति, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर भी करिए। उससे क्या होता है कि मेरा भी मन करते रहता है कि हाँ, मैं आगे भी इसमें आप लोगों के प्रति काम करूं। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं और जो भी इस वीडियो को जो भी देखेंगे आकर के, जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा, उनके लिए, उनके पर्सन की अगर वो क्रश सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके लिए तो कुछ नहीं सोचना है। लेकिन रीडिंग तो वही लेते हैं या वही देखते हैं जिनके प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि सामने वाले की भावनाएं क्या हैं, पूरी तरह से वो समझ नहीं पाते। जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है उनको तो बहुत ज़्यादा, वैसे भी वो तो अपना मस्ती में रहते हैं, उनको तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो चलिए, मेरे व्यूवर्स की पर्सन के प्रेमी या प्रेमिका के जो भी हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, तो उनके पर्सन की फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, थॉट क्या है, इमोशन क्या है, इंटेंशन क्या है। और चलिए, कहीं दीप चले कहीं दिल,
पहले तो मैं 3 ही कार्ड लेता हूँ, उसके बाद मैं देखूँगा अगर और भी आवश्यकता पड़ेगा तो। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो आप लोग जितना इसे सब्र के साथ में, जितना ही पेशेंस के साथ में वीडियो को देखोगे और मेरे साथ में एक तरह से कोऑपरेट करोगे, उतना ही अधिक मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग्स प्रोवाइड कर पाऊँगा, क्योंकि मैं पेड रीडिंग अक्सर ज़्यादातर करता हूँ। और दूसरी बात है, इसमें टाइम भी अगर मैं दूँ और इसमें कोई मुझे लाभ ना हो, कोई व्यक्ति अगर वीडियो को स्किप कर के देखे और वो उसे जैसे ऐसे देखे जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रहा है, तो फिर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम कर देता हूँ, क्योंकि टाइम देना और उसका कोई लाभ ना मिलना ये कोई आसान बात नहीं होती है। तो चलो आगे हम देखते हैं कि आपके जो भी कार्ड्स आए हुए हैं। देखो एक कार्ड से साफ पता चलता है, पहला ही कार्ड से, कि जो भी आपके पर्सन है उनका थिंकिंग क्या है ना, कि वो लिमिटेड थिंकिंग है, एक दायरे में बंधा हुआ थिंकिंग प्रोसेस है आपके प्रति। और वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इस तरह के होंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ। और ये जो भी होगा ज़्यादातर हो सकता है कि जो इनकी राशि जो होगी वो कहीं ना कहीं आप कन्या, वृषभ राशि और एक मिनट में बताता हूँ। और मकर, मतलब अर्थ साइन वाले ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अर्थ साइन वाले ही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हाँ अर्थ साइन वाले ही होंगे ज़्यादातर। वैसे साइन का कोई ये नहीं होता है कि आपको साइन देख करके नहीं देखना है कि हाँ मेरा ये साइन नहीं है, क्योंकि टैरो कार्ड में साइन के हिसाब से रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर उनके जो पर्सन होंगे वो अर्थ साइन वाले होंगे, पृथ्वी तत्व वाले साइन के होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आगे देखा जाए तो दिखता है कि वो व्यक्ति, देखो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है। पहले तो उसको केवल प्यार से पेट नहीं भर सकता, ओके। प्यार उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है, उसके लिए और भी कोई चीज़ें प्रायोरिटी हैं, प्राथमिकता वो और भी चीज़ों को देता है। और इसीलिए आपको भी स्टक फील, जो भी नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, या उनके बीच में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ नॉइज चल रहा है, तो यही मेन कारण है कि वो व्यक्ति समाज, सोसाइटी के बारे में, पैसों के बारे में, पोजीशन के बारे में, इमेज के बारे में, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोचेगा। दूसरा उसकी थिंकिंग लेवल जो होगी ना, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति होता है दिल से सोचता है। जैसे मान लो 2 प्रेमी और प्रेमिका हैं, उनको दिख रहा है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, घर वाले बहुत ख़तरनाक हैं, फिर भी अगर वो इमोशन को और इंट्यूशन को फॉलो करने वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, वो घर छोड़ के भाग जाएंगे, शादी कर लेंगे। उनको ये नहीं पता कि वो कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। उनको प्यार को उन लोगों ने प्राथमिकता दिया है, और कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात पर ये विश्वास होता है कि प्रकृति जो है हमारी सहायता करेगी, और जो होगा वो देखा जाएगा, साथ साथ हम लोग देख लेंगे। वो व्यक्ति का सोच जो होता है ना, वो बियॉन्ड फिजिकल लेवल के बाहर होता है, मतलब वो केवल लॉजिक से नहीं सोचते। जैसे यहीं पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति, जिस टाइप का ये कार्ड आया है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा आपके जो पर्सन है वैसे, तो वो लॉजिक से सोचेगा, एक सीमित एक दायरा में बंद के सोचेगा कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, सोसाइटी और ये सब कुछ। उसको ये दिखेगा कि पैसा कहाँ से आएगा, हम लोग खाएंगे कैसे, मेरा पेट भरेगा नहीं भरेगा, मुझे 2 रोटी कम मिल जाएगी खाने को।
तो वैसे भी लोग सोचने लगेंगे, यहाँ तक सोचेंगे कि मैं जो इतने अच्छे कपड़े पहनती हूँ शायद घर से छोड़ देने के बाद में वो कपड़े ना मिले, फ्रिज, एसी, टीवी, वो ऐसे सोचेंगे। और जो प्योर हार्ट से सोचते हैं उनको ये पता होता है कि उनको कुछ मतलब एक तरह से थर्ड लेवल का उनके पास में कुछ सेंस होता है, वो कुछ वो देख पाते हैं, वो सोच पाते हैं जो लॉजिक से सोचने वाले कभी नहीं सोचेंगे। जैसे सामने दीवार आ गया तो लॉजिक से सोचने वाला वो रुक जाएगा, उसे लगेगा कि अब इसके आगे रास्ता नहीं है। लेकिन जिसे कहीं ना कहीं एक बहुत हैवी इमोशनल एनर्जी जिसके पास में होती है, वो कहीं ना कहीं एक आशा होती है, उसके पास में उम्मीद होती है कि नहीं, मुझे कोशिश करनी है और हो सकता है इस दीवार के पार भी कुछ है। लेकिन लॉजिक से सोचने वाला इंसान ये कभी नहीं सोचेगा। मतलब 2 + 2 = 4, वो ऐसा क्यों सोचेगा कि 2 + 2 = कुछ और भी हो सकता है? वो नहीं सोचेगा, वो गणना करेगा, कैलकुलेशन करेगा। तो देखो, प्यार में, प्रेम में जो व्यक्ति कैलकुलेशन करने लगे तो फिर मामला बहुत खतरनाक हो जाता है। तो फिर उम्मीद एक तरह से टूटने लगती है और वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं ये स्टक फील करवा सकता है। और बहुत लोगों को, बहुत पर्सन करवा रहे होंगे, स्टकनेस उनको फील होता होगा। आप वीडियो में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, या व्हाट्सएप पर भी आप कमेंट कर सकते हो। और ऐसे कमेंट आप वीडियो के नीचे ज़रूर किया करें जब भी आप देखें तो। अब दूसरा कार्ड है इमोशन के जगह पर, जहाँ पर दिखता है कि ये व्यक्ति देखो आपके प्रति भले ही बुरा नहीं सोचता, आपके प्रति भावनाएं हैं, लेकिन वो वैसी भावनाएं नहीं है जो प्रेम में डूब जाए, प्रेम में बह जाए आपके साथ में। नहीं, वो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को, अपने नियम, कायदे, कानून को, सोसाइटी को, धर्म, अधर्म, ये सब कुछ सोचने के बाद में आपको, आपके बारे में वो सोचेगा। ओके, तो 5 नंबर है, ऐसे भी ये बुद्ध का नंबर है। देखा जाए तो वो बुद्धि से, लॉजिक से, विवेक से ज़्यादा तो प्यार में इन चीज़ों का उपयोग नहीं होता। प्यार में उपयोग होता है दिल का, दिमाग का ज़्यादा उपयोग जो करेगा वो प्रेम की नैया को डुबो सकता है। और ये भी बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पर अपने परिवार के प्रति या समाज के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होंगे, या कुछ लोग शादीशुदा होंगे जिन लोगों का ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो भी मैं एक बात कहता हूँ, मान लो आप शादीशुदा हो, आपने प्रेम किया किसी से, उसका क्या दोष है जो सामने वाले ने आपके साथ, आपका साथ दिया? आप कुछ दिनों बाद ये आपको ध्यान आ गया कि मैं शादीशुदा हूँ, वो उस टाइम आपको क्यों नहीं ध्यान था? तो ये भी एक बहुत ही बड़ा क्राइम है कि आपको बाद में याद आता है, क्योंकि आपको उस टाइम उससे भावनात्मक जो चीज़ लेनी थी आपने ले ली। ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्स हो, आपको टाइम पास करना था, आपने कर लिया। अब आपको ध्यान आता है रूल्स और रेगुलेशंस। तो ऐसे लोग भी लॉजिकल लोग होते हैं ज़्यादातर। ओके, इंटेंशन क्या है आपके प्रति? देखो, आपके प्रति आकर्षण है, आपको आपके प्रति आपको देखकर अच्छा फील होता है। लेकिन ये जहाँ पर अभी हैं वहाँ पर भी ये मज़े में हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये अपनी मटेरियल लाइफ के साथ में ज़्यादा खुश हैं कहीं ना कहीं। तो आपके लिए बहुत बड़ा ये त्याग करें या ऐसा कुछ, तो ये बहुत मतलब कहीं ना कहीं मुश्किल लगता है। और मुझे तो यही लगता है, बाकी मैं और भी थोड़े बहुत कार्ड्स निकालता हूँ। आपको इनका अपने तरफ में एक्शन बहुत स्लो दिखता होगा, जो भावनात्मक रूप से जैसे जो जताना चाहिए, जो एक प्रेमी या प्रेमिका को अपने प्रेमी को खुशी के लिए कुछ बोलना चाहिए, वो ये ऐसा नहीं करते होंगे ज़्यादातर लोगों के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए।
फिर से कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए, सेटअप पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए साथ में। द हेरोफेंट बुकलर और 4 ऑफ पेंटिकल को भी। ओके, देखो फिर से बॉटम ऑफ द डेक वही एनर्जी आ गई, दिमाग से सोचने वाली। दिल के अंदर में दिमाग फिट है इस इंसान का, और ऐसे इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। ये इंसान कब आपके प्रेम की नैया को डुबो कर चले जाएं आगे, वो आप नहीं समझ भी नहीं सकते आप। देखो देखो, ये व्यक्ति तो प्रेम से कहीं ना कहीं समझौता करता हुआ नजर आ रहा है, ये दिमाग से निर्णय ले रहा है, उसमें सख्ती कर रहा है। देखो प्रेम में सख्ती नहीं होती है, तो इतना तो बात आपको समझ जाना चाहिए। द स्टार का कार्ड है, तो ये व्यक्ति द स्टार द हेरोफेंट के नीचे है। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति अभी तक फ्लो में बहता आया है। मतलब आपको ये कभी लगा ही नहीं होगा कि इसका इमोशन में कुछ समस्या है या कुछ भी, लेकिन ये आपके साथ में बस एंजॉय करते हुए फ्लो में, एक ललक होती है ना किसी के साथ में, किसी का साथ एंजॉय करने का, उसमें ये इसका इंटेंशन बहुत बुरा नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है ये सोच रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और बहुत कुछ रूल्स रेगुलेशन समाज सोसाइटी, अब ये सोच रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड आपके प्रति आकर्षण है, आपको छोड़ना भी ये व्यक्ति नहीं चाहता है। देखो एक तो होता है कि हम प्रेम में इतने डूबे होते हैं कि आपके बिना रह नहीं सकते, एक होता है कि दिमाग से हम साथ में रहते हैं, कि आपको एक ऐसे देखते हैं कि नहीं आप भी काम की चीज़ हो, तो आपको भी नहीं छोड़ा जा सकता है, आपसे भी कुछ फ़ायदा है। तो ये व्यक्ति क्वीन ऑफ वॉन्ड बहुत सोच समझ के किसी को अपना ऑफ़र देती है, और वो अट्रैक्शन तो है, पैसन तो है, लेकिन वो जो एक वाटरी इमोशन होता है ना कि किसी के प्रति एकदम बह जाओ, वो प्रेम होता है। वैसा वाला प्रेम जो सुख देता है, वो इस तरह का प्रेम कभी सुख दे ही नहीं सकता। ये तो सोच समझ के किया गया एक व्यापार टाइप का होता है। बट ये इतना ही कहूँगा कि क्वीन ऑफ वॉन्ड एक पॉजिटिविटी है लिटिल बिट, हालांकि कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आए हैं, तो इससे एक बात तो जान लेना कि आपके प्रति वो व्यक्ति नेगेटिव नहीं है, लेकिन इतना है कि वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम में डूबा हुआ है। अब जिनको ये कड़वा सच सुनने में बुरा लग रहा होगा कि नहीं नहीं मेरा प्रेमी तो बहुत, मेरी प्रेमिका तो बहुत लवी डवी टाइप की है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका भ्रम है, और आपको जो सोचना है सोच सकते हैं, मुझे जो दिख रहा है। अब बाकी और भी बात है, इस रीडिंग पर ही आप फाइनल डिसीजन ना लें, मुझसे या किसी से भी पेड प्रेडिक्शन लें अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो, ठीक है। अब मैं लास्ट एक कार्ड निकालता हूँ कि फाइनली वो इस रीडिंग का टोटल आउटकम। अब देखो यहाँ पर आया द कार्ड लवर्स का, ओके। तो लवर्स का कार्ड आया तो आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा, ठीक है मैं मानता हूँ कि कार्ड एक अच्छा सा माहौल दिख रहा है उसमें, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि ये व्यक्ति देखो थोड़ा स्टक, कन्फ्यूजन भरा दिमाग के साथ में आपके साथ में रहा है, और फाइनली इस रीडिंग का आउटकम भी यही है कि आप लोग मिलाए तो गए प्रकृति की ओर से, आप प्रकृति की ओर से बहुत ही इसे एक सोलमेट टाइप वाली चीज़ मिली, एक अपना कॉम्पैटिबल पार्टनर मिला,
लेकिन कोई इसमें एक व्यक्ति है जो कन्फ्यूजन के साथ रहा और अभी भी बहुत कन्फ्यूज है, इधर उधर उसका ध्यान भटकता है और जो ध्यान पूरी तरह से आप पर होना चाहिए वो वैसा नहीं है। अगर लोगों से रेजोनेट करता हो तो आप ज़रूर ये करें। कभी कभी ऐसा लगता होगा आपको कि मैं इसे कुछ भी सफाई दे दूं या कुछ भी कर दूं, कितना भी प्यार जता दूं, फिर भी ये व्यक्ति पूरी तरह से आपके ऊपर इसका इंटेंशन पूरी तरह से एक फोकस एनर्जी नहीं रहती होगी। बस यही बातें हैं। बाकी ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा आपके प्रति नेगेटिव नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा, फिर से बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके प्रति कमिटेड है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो यहीं तक ये रीडिंग था और आज के लिए इतना ही। और आपको पेड प्रेडिक्शन के लिए मैं यही कहूँगा कि आना चाहिए और किसी भी टैरो रीडर के पास में, ये ज़रूरी नहीं है। अब मैं बहुत तरह की रीडिंग करता हूँ, डाउजिंग, साइकिक रीडिंग और टैरो रीडिंग। भविष्य में मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ, न्यूमेरोलॉजी, कुंडली प्रिडिक्शन अभी भी करता हूँ, लेकिन अभी मुख्य रूप से इन चीज़ों पर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है क्योंकि ज़्यादातर टैरो रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन ही आते हैं। तो ओके, बाय।